नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्त, आज हम बात करेंगे अंडकोश में पानी जमा होना यानी हाइड्रोसील होना। किसी कारण से अंडकोश में पानी जमा हो जाने से अंडकोश की थैली फूल जाती है, जिसे हाइड्रोसील कहते हैं। इस रोग का एक सामान्य लक्षण यह है कि पूर्णिमा एवं एकादशी के दिनों में यह बढ़ जाता है, अर्थात अंडकोश अधिक फूल जाता है, और अन्य दिनों में यह कम रहता है। जब अंडकोश में अधिक पानी भर जाता है तो अंडकोश गुब्बारे की तरह फूला हुआ दिखाई देता है। अंडकोश में अधिक पानी भर जाने पर कभी कभी नस्तर लगवाकर पानी को निकलवाना पड़ता है। आइए इसका कारण जानते हैं। अंडकोश की सूजन या पानी भरना कई कारणों से होता है। अंडकोश पर चोट लगना, अंडकोश में दर्द होना, उसके नसों का सूज जाना, स्वास्थ्य खराब होना या सूजन आना आदि। अंडकोश की सूजन वंशानुगत भी हो सकता है। कभी कभी अंडकोश की सूजन में दर्द बिल्कुल भी नहीं होता, परंतु वह बढ़ता रहता है। वंशानुगत रूप से अंडकोश में पानी भरने पर औषधियों का निम्न हम प्रयोग कर सकते हैं। एब्रोटेन औषधि की 3 से 30 शक्ति का प्रयोग बच्चों की अंडकोश की सूजन को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगली दवा है ब्रेओनिया। यदि किसी बच्चे का अंडकोश जन्म से बढ़ा हुआ हो तो उसके इस रोग को ठीक करने के लिए ब्रेओनिया औषधि की 3 शक्ति का सेवन हर 4 घंटे के अंतर पर करना चाहिए। चोट लगने के कारण अंडकोश की सूजन होने पर आर्निका की 200 शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। अन्य कारणों से अंडकोश बढ़ने या पानी भरने पर औषधियों का प्रयोग कुछ इस तरह कर सकते हैं। अंडकोश में सूजन आने पर यदि गोली लगने की तरह दर्द हो या बैठे रहने पर सुई चुभने की तरह दर्द हो तो ब्रेओनिया औषधि का उपयोग करना बहुत फायदेमंद होता है। अगली दवा है ग्रिफाइटिस। अंडकोश व अंड में सूजन आने पर ग्रिफाइटिस औषधि का प्रयोग किया जा सकता है। इस औषधि की 30 शक्ति का सेवन करना चाहिए। अंडकोश की त्वचा का सूख जाना, जननेंद्रिय सूज जाना, बाई अंडकोश में जलन होना, अंडकोश की त्वचा पर फुंसियां होना एवं कभी कभी इसके साथ स्वप्न दोष होना आदि इस तरह के लक्षणों में ग्रिफाइटिस औषधि की 30 शक्ति का सेवन करना उचित होता है। अगली दवा है रोडोडेंड्रन। अंडकोश की नई सूजन में इस औषधि का प्रयोग किया जाता है, विशेषकर दाईं ओर के अंडकोश की सूजन में। यदि अंडकोश की नई सूजन में दर्द हो तो ऐसे लक्षणों में रोडोडेंड्रन औषधि की 3x मात्रा या 6 शक्ति लेना चाहिए। यदि इस औषधि से लाभ न हो तो रस्टक्स औषधि का सेवन करना चाहिए। अगली दवा है साइलेसिया। अंडकोश में पानी भरने या अंडकोश में सूजन आने के साथ यदि जननांगों पर पसीना आता हो, खुजली हो, सिर पर पसीना आए, रोगी का शरीर पतला दुबला हो और वह शीत प्रकृति का हो तो उसे साइलेसिया औषधि की 30 शक्ति का सेवन करना चाहिए। यदि अंडकोश की सूजन पूर्णिमा और अमावस्या को बढ़ता हो तो साइलेसिया औषधि की 6 शक्ति का प्रयोग करने से लाभ मिलता है। अगली दवा है अस्पांजिया। यदि अंडकोश में पानी भर गया हो और वो फूलकर लाल रंग हो गया हो और ऐसा महसूस हो जैसे अंडकोश टपक पड़ेगा, इस तरह के लक्षण में अस्पांजिया औषधि की मूलार्क की 2x मात्रा 3 शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। अगली दवा है रस्टक्स। बरसात के मौसम में या सर्दी के मौसम में अंडकोश में दर्द होने पर रस्टक्स औषधि की 30 शक्ति का उपयोग जा सकता है। अगली दवा है हेमामेलिस। सेवन करना हितकारी होता है। अगली दवा है रोडोडेंड्रन। यदि अंडकोश में जल भरने की नई बीमारी हो, दाईं कोश रोगग्रस्त हो एवं दर्द और अंधेरे या वर्षा से पहले दर्द बढ़ता हो तो ऐसे में रोडोडेंड्रन औषधि की 3x मात्रा या 6 शक्ति का प्रयोग करना लाभकारी होता है। अगली दवा है प्लसेटिला। इस औषधि का प्रयोग अंडकोश के रोग में किया जाता है, विशेषकर बाएं अंडकोश रोगग्रस्त होने पर। यदि अंडकोश में दर्द न हो और वह धीरे धीरे बढ़ता और फूलता जा रहा हो तो प्लसेटिला औषधि की 30 शक्ति का सेवन करते रहने से दर्द में आराम मिलता है और सूजन दूर होती है। ऊपर बताए गए औषधियों के प्रयोग के अतिरिक्त बीच बीच में प्रयोग की जाने वाली अन्य औषधियाँ रस्टक्स, एपिस, सल्फर, आयोड इत्यादि दवाइयाँ निश्चित रूप से आपकी हाइड्रोसील की बीमारी शीघ्र से शीघ्र इन दवाओं के इस्तेमाल से ठीक हो जाएगी। धन्यवाद।